कल की क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में सीखा था कि किस तरीके से हम एक्सेल के रेंज और फॉर्म्स के बीच हम काम करते हैं। आज जो हमारा ट्रेनिंग है, आज हमारा ट्रेनिंग जो है उसमें कैलकुलेशंस वगैरह की ट्रेनिंग है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। प्रोजेक्ट क्या है कि मेरे पास एक वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट का एक लिंक है जिसमें बहुत सारे फाइल्स जो है उस फाइल्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जितने भी फाइल्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको कॉपी करते हैं। जब इसको हम कॉपी करते हैं तो इसको कॉपी करके हम एक्सेल में ले आते हैं। तो मैंने इसको कॉपी करके एक्सेल में ले लिया। ले जाने के बाद एक्सेल में मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ फाइल का नाम है, इसके अंदर इसका यूआरएल है जहाँ से फाइल डाउनलोड होगा, समझ रहे, जहाँ से फाइल डाउनलोड होगा ये। तो मुझे ये फाइल डाउनलोड करना है, लेकिन इसका यूआरएल चाहिए सारा, क्या। तो चलिए इस फाइल का डाउनलोडिंग के लिए हम इसका एक मैक्रो बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका जो है ना, इसके सारे के सारे इसमें से जो है डिलीट करने हैं। कि जो अब इसमें क्या है कि मुझे जो docx और xlsx का जो लास्ट में फॉर्मेट बना हुआ है उसी का चाहिए लिंक मुझे, ठीक है। तो इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो इसका हाइपर लिंक चाहिए मुझे। तो हाइपर लिंक अगर हम वीवीए मैक्रो यूज ना करें तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, एडिट हाइपर लिंक यूज करूंगा और फिर यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, सेम 1 बाय 1। लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो इजीली हो जाए। तो इसके लिए हम वीवीए के जरिए एक खुद का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं और एक फंक्शन तैयार करते हैं, फंक्शन। क्योंकि हमें माइक्रो तैयार करने के लिए तो हम सब लिखते हैं, लेकिन हम माइक्रो नहीं तैयार करना है, फॉर्मूले तैयार करना है, इसलिए हम फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते हैं, इसका यूआरएल के नाम से फंक्शन का नेम बताया। फिर यहाँ पे करते हैं हम n एज ए रेंज। हमने क्या लिखा, यूआरएल क्या हो गया, फंक्शन का नेम होगा, n क्या हो गया, रेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं, अब देखिए यहाँ पे यूआरएल नाम का फॉर्मूला आ गया। अब इस यूआरएल नाम के फॉर्मूले में हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। अभी 0 रिटर्न कर रहा है, क्यों 0 रिटर्न कर रहा है, अभी कुछ किया नहीं इसलिए। ये जो a1 है, a1 क्या है, एक रेंज का एड्रेस है। ये एड्रेस किस पे असाइन हो जाएगा, तो n पे असाइन हो जाएगा। अब a1 क्या बन गया, n बन गया, ठीक है। अब सिंपल सा हमें क्या करना है कि इस n से प्रॉपर्टी लेना है, तो हमने इक्वल कर दिया n डॉट यूआरएल, सॉरी हाइपरलिंक हमने यहाँ पे 1 दिया डॉट एड्रेस। तो ये क्या होगा, इसकी एड्रेस निकाल के किसको, यूआरएल को रिटर्न कर देगा। तो देखिए कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे यहाँ पे नीचे तक हमारा आ गया, सबका आ गया। सॉरी कैलकुलेट नहीं हुआ, कैलकुलेट होने लगी, बहुत ज़्यादा है ना, तो टाइम लगेगा। सबका आ गया, आ गया सबका, विदाउट इसमें नहीं ना। अब इसमें इसको एक बार कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज ए वैल्यू। अब मुझे इसमें क्या है कि मुझे सिर्फ उसी का लिंक चाहिए जिसके लास्ट में .docx या फिर xlsx लगा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हेलो सेंटर में एक बार क्लास खत्म करके बात करूँ, क्लास में हूँ, क्लास खत्म करके बात करूँ या फिर आप आ जाइए, सेंटर आ जाइए, बाहर तो हाँ आ जाइए।
तो यहाँ पे हो गया कि हमने यहाँ पे ये निकाल दिया। तो इसके लिए वीवीए फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे हम कर भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको नॉर्मली कर देते हैं। हम क्या करते हैं, दो ही चीज़ चाहिए ना सिर्फ हमको, अब दो चीज़ चाहिए इसमें इसके लिए, तो हम इसमें से बाकी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं दूसरी एक मैक्रो लगा के। तो चलिए एक और मैक्रो लगा के जो इसके अलावा जो बाकी चीज़ है उसको हमें डिलीट करना है। हमें क्या रखना है, सिर्फ लास्ट में एक्सएलएस एक्स या फिर डीओसी एक्स, एक्सएलएस एम जो भी है। ऐसा प्रॉब्लम है, कोई एक्सएलएस एक्स है, कोई एक्सएलएस एम है। समझ गया? तो इसके लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे। तो पहले हम एक एक करके करें। तो इसके लिए क्या है, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन किस लिए बनता है, कैलकुलेशंस के लिए। फंक्शन किसी पर्टिकुलर इसके लिए इवेंट के लिए नहीं बनता है। तो कॉलम डिलीट करना या हाइड करना ये क्या है, हमारा इवेंट है, एक्शन है। तो इसके लिए हम फंक्शन नहीं क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे आ रहा ब्रैकेट ओपन क्लोज, कौन है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें इसमें से लास्ट के 4 कैरेक्टर निकालने हैं। कितने कैरेक्टर निकालने हैं, लेकिन 4 नहीं, मुझे डॉट के बाद का कैरेक्टर निकालना है। लेकिन डॉट वो भी तो कैसे निकालेंगे डॉट का कैरेक्टर, अगर आप एक्सेल में इसको अगर मैं एक सिंपल कॉपी करूँ किसी एक सीट पे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेल में कैसे करेंगे। तो एक्सेल में हम इसका यूज करेंगे राइट, RIGHT राइट, इसको, और इसमें बोलेंगे हम फाइंड किसको, डॉट को फाइंड करना है, कॉमा। और यहाँ पे अगर हम 1 देते हैं तो क्या होगा, पहले हम फाइंड लगाते हैं, यहाँ पे पहला फाइंड लगाते हैं। फाइंड हमने बोला कि मुझे यहाँ से डॉट अलग करना है, ठीक है, डॉट कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉमा इसमें हमने 1 दे दिया। तो 1 से क्या होगा, ये आपका पहला जो डॉट है इसका दिखा दिया, लेकिन मुझे इस डॉट का चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस लगाएंगे क्या लगाएंगे, फाइंड, और फाइंड में इसको बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं डॉट ही फाइंड करना है सॉरी, किसके अंदर, इसके अंदर। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 11 प्लस के बाद से करना है, ताकि दूसरा फाइंड आ जाएगा 20, ये आ गया ना दूसरा डॉट, लेकिन नहीं दूसरा डॉट, हाँ ये दूसरा डॉट आएगा। फिर तीसरा, क्योंकि इसमें कई सारे डॉट्स है ना, फिर तीसरा डॉट फाइंड करना आपको। फाइंड हमें डॉट, किसान जी मुझे सुन पा रहे हैं आप, किशन जी सुन पा रहे हैं मुझे आप, तब जाके आपका निकला। देन राइट कॉमा लेंथ, कंप्लीट लेंथ में से हमने बोला कि आप 88 को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये निकल आता है ना, चाहे वो एक्सेल डीएस डॉक्स हो, डीओसी हो, पूरा निकले आ गया। किशन जी मुझे सुन पा, विक्रम जी मुझे सुन पा रहे हैं आप, हेलो, ओके। लेकिन वीवीए में कैसे करें, तो वीवीए में करने के लिए हम एक अलग मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले तो एक R, R1 एज ए हमने स्ट्रिंग ले ली, एज ए वेरिएंट है, कुछ भी डाल सके। हमने बोला कि R इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर हम कहते हैं R1 इक्वल टू, तो हमारे पास ये 3 फाइंड लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो, ऐसी प्रॉब्लम कब हो रही है, क्योंकि ये शुरुआत से फाइंड करता है ना, कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो लास्ट से फाइंड करे। तो एक्सेल में तो ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बट वीवीए मैक्रो में ऐसी फॉर्मूला है जो कर सकता है। क्या है, इन str रिवर्स, रिवर्स हो गया,
इसमें सबसे पहले आपको ये देना है कि किस में क्या करना है, तो मैंने बोला आर में करना है, क्या करना है, डॉट करना है। तो ये क्या करेगा, डॉट का लोकेशन नंबर बता देगा कि इसमें से डॉट का लोकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं वापस बोलता हूं आर इक्वल टू राइट, बाकी एक्सेल की मेथड से ही चलना है। इसमें आर कॉमा लेन आर माइनस आर वन। ठीक है, आर को रिप्लेस कर दिया मैंने, तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास आ गया डीओसी एक्स वगैरह आ गया। तो वापस चलते हैं, अब इसमें से जितने डीओसी एक्स एल एक्स डॉट एक्सएलएस एक्स से अलग करना है, तो डॉट लगा है इसमें, एक मिनट में यहाँ देख लूँ कि डॉट लगा है, तो डॉट नहीं लगाया, तो यहाँ भी डॉट नहीं आएगा। तो कंडीशन मैं यहाँ पे देता हूँ कि इफ आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू मैंने बोल दिया स्मॉल केस है ना, पूरा कैप्स में तो नहीं है ना, कोई स्मॉल है ना, तो केस सेंसिटिव होता है एक्सेल के अंदर में। एक्सएलएस एक्स और आर इक्वल टू, नहीं नॉट, ये नॉट करना है इसमें से, ठीक है, नहीं आर इक्वल टू DOC एक्स और पेस्ट एक्सएलएस एम हो जाता है एक्स के बाद यहाँ में एम पेस्ट यहाँ पे और लगा दे, और ये जाएगा एक्सएलएस, सिर्फ एक्सएलएस भी हो सकता है, और यहाँ पे DOC भी हो सकता है, डैश, ठीक है ना। यहाँ पे एल्स, तो कुछ नहीं करे, एल्स में अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, रेंज A1 को डिलीट कर दिया, डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है, यहाँ पे एंड एफ। लेकिन ये तो एक का करेगा ना, मुझे पूरा करना है, पूरे में करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ डिम टी एज ए रेंज। हमने बोला कि टी एक रेंज है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर इच की इन सिलेक्शन। अब रिपीट करना है इसको, समझे, एक ही वर्ड को, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्शन कर लूँगा, ठीक है, और सिलेक्शन में क्या होगा, आर हर एक में चलेगा 1 by 1, जैसे टैब चलता है ना, हमारा टैब चलता है, ऐसे आर चलेगा, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, इफ सिलेक्शन चलेगा, जैसे ये टी चलेगा हमारा, फोर इन द टी सिलेक्शन, और यहाँ जहाँ हमारा RA1 आया हो ना, जहाँ जहाँ A1 का जिक्र है वहाँ हम टी लिख देंगे, टी डॉट वैल्यू, और जहाँ डिलीट करना है हमको टी डॉट एंटायर डॉट डिलीट, ठीक है, और फिर लास्ट में करेंगे नेक्स्ट टी, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद डेवलपर में आता हूँ, मैक्रोज RR को रन कर देता हूँ। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर आर, फिर यहाँ पे टी लिखना था ना, मैं टी डॉट वैल्यू, ये देखो अभी रनिंग आ रहा है, अब उतना ही यहाँ हमारे पास लिंक बचा हुआ है, जिसमें एक मिनट, तो इसमें JPG को कौन छोड़ दिया, DOC XM, ये तो चलो सही है, लेकिन इसमें JPG को एक बार और दोबारा, ऐसी प्रॉब्लम होती है तो दोबारा रन कर लो, ठीक है।
मैक्रोज रन। ठीक है, अब बीजेपी जी बच रहे हैं। ऐसे बचते नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार मेरे क्या, तो इसलिए हमने बताया था इसको हम फिल्टर लगा के भी कर सकते हैं डिलीट, सिंपल। ठीक है, सारे जेपीजी हमारे हट गए ना। 445 फाइल बचे हुए हमारे, कितने बचे हुए? 445 बचे हुए। अब मुझे इसको हर किसी को डाउनलोड करना है, समझ गए? कैसे डाउनलोड करना है कि यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ पे पेस्ट मार देना है। डाउनलोड स्टार्ट हो गया क्या? तो ऐसे में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस डाउनलोडिंग पार्ट को भी हम एक्सेल के ज़रिए ही करना चाहते हैं। तो कैसे करें? तो सबसे पहले हम एक डाउनलोडिंग पाथ सेट कर देते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से है, मतलब सबको ओपन करवाना है मुझे एक एक के साथ। तो मैं इसमें करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ, टूल्स, डाउनलोड में जाता हूँ, नहीं डाउनलोड नहीं, इसके ऑप्शंस में आएंगे, ऑप्शंस में ओरिजिनल, यहाँ पे जो डाउनलोड और पार्ट है ना, इसी में डाउनलोड में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ डैशबोर्ड के नाम से, डैशबोर्ड बोर्ड। ठीक है, लगा के एंड सेलेक्ट फोल्डर एंड ओके। ठीक है, अब मुझे अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि आपको ये हाइपर लिंक को फॉलो कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए, एक रिकॉर्डिंग मैक्रो कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और इस पे हर किसी पे क्लिक ही तो करना है आपको, क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक कर दिया आपने। अब क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि ये आपका ओपन नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा ये ऑलरेडी ओपन है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे फाइल्स को आपको ओपन करवाने हैं। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपर लिंक को फॉलो कैसे किया जाता है। तो सब RR1 बाय द वे, हाइपर लिंक जो है वो एक्टिव वर्कबुक का, जैसे यहाँ पे करते हैं हम रेंज A2, तो A2 नहीं है हमारा, कौन सा C है ना, C2 है ना, C2 कर देते हैं, C2 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं सीट कौन सा है, 6, सीट 6 डॉट फॉलो हाइपर लिंक। हाइपर लिंक होता है हाइपर लिंक डॉट फॉलो, न्यू विंडो, न्यू हिस्ट्री, एड हिस्ट्री, न्यू विंडो मैंने कर देता हूँ यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अब एक बार इसको क्लिक करके देखता हूँ, रन करके देखता हूँ।
ये हर बार ये मैसेज आ रहा है ना, ये हर बार डाउनलोड करता है, और डाउनलोड करके सेव कहाँ करता है एक बार देखते हैं हम इसको। प्रिपेयर में, प्रिपेयर प्रॉपर्टीज, अच्छा ये लाइव ओपन कर दे रहा है, ये डाउनलोड कहीं नहीं कर रहा है। लोकेशन जो है ना HTTP वेबसाइट से डायरेक्ट ओपन कर रहा है, ऐसे FTP की तरह। हेलो, हाँ चंदन जी। नहीं आवाज़ नहीं, आपको आवाज़ नहीं आ रही है सर? आपने हेडफोन लगाया है चंदन जी? लेकिन मेरे यहाँ से सही है, क्योंकि विक्रम जी को आवाज़ आ रही है। एक बार हेडफोन चेंज करके देख लीजिए, ऊपर देखिए साउंड चेक होगा ना, साउंड चेक करके देख लीजिए, नहीं तो दोबारा रीज्वाइन करके देख लीजिए। समझ आ रहा है तुम्हें कैसे हो रहा है? ओके, तो इस तरीके से हम फॉलो हाइपरलिंक यहाँ पे करते हैं। तो इसी को हम लूप के अंदर में डाल देंगे, तो एक एक हाइपरलिंक को फॉलो करते चले जाएगा, उसको सेव करते चले जाएगा। ठीक है, जिससे आपका एक एक दिन में आपका हाइपरलिंक, एक एक फाइल जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। हम्म, फिलहाल तो ओपन कर रहा है, लेकिन डाउनलोडिंग करने के लिए हमें जो है ना वो ऑब्जेक्ट के थ्रू चलना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंदी है, वो दिक्कत है। ये हाइपरलिंक पे क्लिक करते चला जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम की सेटिंग है, जिस कारण से क्लिक की जगह डाउनलोड हो रहा है। ठीक है ना, तो एक बार इसको मैं डिफ़ॉल्ट ये बना दूँ। इसका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कौन है, मुझे देखना है इसका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कौन सा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बना देता हूँ। रिस्टोर, मेक डिफ़ॉल्ट, सर्च पर डिफ़ॉल्ट, हाँ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आपका, ठीक है। अब मुझे एक्सेल के अंदर में, एक्सेल ऑप्शन पे जाके ट्रस्ट सेंटर के अंदर में, ट्रस्ट सेंटर के अंदर में अनेबल इसको ट्रस्ट, डेटा कनेक्शन है ना, एक्टिव फ्लेक्स में एंड ओके, देन ओके। अब क्लिक करें क्या, ठीक है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपनिंग।
इसके लिए हमें नेविगेट का ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नेविगेट ऑप्शन। तो नेविगेट ऑप्शन कैसे अपनाएंगे अभी हम आपको बताते हैं। इस प्रोजेक्ट पे किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे ये अभी आपको मैं बताता हूँ। नेविगेट ऑप्शन, तो सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे कि आई इंटरनेट एक्सप्लोरर एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने लिख दिया सेट आई एज अ क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एप्लीकेशन, और फिर मैंने इसको विजुअल किया ताकि दिखे। और नेविगेट में हमने इसका एड्रेस हमें डालना है, तो इसका एड्रेस डाल देते हैं रेंज c2 डॉट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है, ये हर बार जो है ना क्या हो रहा है, एक मिनट बुक वन है ना हमारा, c2 डॉट वैल्यू था ना, c2 डॉट वैल्यू। इंटरनेट खुल रहा है, तो इसका पाथ भी इसने डाल दिया है। एक मिनट के बाद इक्वल नहीं होगा, जैसे ये होगा। अगर मैं जस्ट यहाँ पे ये डालूँ कि www.google.com, ठीक है, तो ये हमारा वर्क कर जाएगा। सॉरी, इसको इन्वर्टर कॉमा में डालना है तो वर्क कर जाएगा। गोल खुल गया। तो ऐसे ही हमने वो पाथ जो पाथ डालना है कि रेंज डॉट, और हमारा कहाँ गया, बुक वन एन c2, इस पर एक वैल्यू पेस्ट मार दे, b2 कर देते हैं सबसे अच्छा, b1 कर देते हैं, b1 डॉट वैल्यू। अब मैं इसको रन करवाता हूँ। ओके, तो हर बार आपको सेव पे इसका लोकेशन देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मोजिला इसमें सपोर्ट नहीं करता है। मोजिला वहाँ पे सपोर्ट करता है जो मोजिला आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है आपका, एक्सेल है, इसलिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको। लेकिन अगर मुझे सारे एक्सेल फाइल को ओपन करने हैं, जितने भी एक्सेल फाइल है सारे एक्सेल फाइल को अगर ओपन करने हैं, तो ओपन करने के लिए सबसे अच्छा था जो हमने यहाँ इसका यूज़ किया था। हर फाइल को मुझे क्या करना है, एक मिनट, इसको हर फाइल, जितने भी फाइल है एक्सेल फाइल है, उसको ओपन करना है, उसको सेव करना है। ठीक है, ओपन करके सेव करना है। तो हम इसके लिए सबसे अच्छा होगा यहाँ पे एक सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट RR//2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, प्लस नहीं होगा स्लैश होगा, क्योंकि हम माइक्रो नेम में प्लस प्लस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले डिम आर एज ए रेंज। ठीक है, फॉर आर इन सिलेक्शन, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड एरिया है उस पर हमें चलाना है सिलेक्शन फॉर इच आर इन सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि एक्टिव, और सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं एप्लीकेशन, बाद में एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, वर्कशीट फंक्शन है एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं C6 डॉट हाइपरलिंक चाहे हम ये भी कर सकते हैं
कि एक्टिव वर्क बुक डॉट, एक्टिव की स्पेलिंग सही है नहीं, डॉट फॉलो हाइपरलिंक्स, और एड्रेस हमारा हो जाएगा r.value। ठीक है, जो फाइल को ओपन हुई है उसको सेव करना है, तो फिर यहीं पे सेम यहाँ पे करते हैं कि एक्टिव वर्कबुक्स डॉट सेव एज। ठीक है, सेव एज, और फिर यहाँ पे सेम एक्टिव वर्क डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे नेक्स्ट आर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि सिर्फ ये एक्सेल फाइल पे ही काम करे, ये मेथड जो है सिर्फ एक्सेल फाइल पे ही काम करेगा। तो हम कुछ एक्सेल फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम कर देते हैं कंटेन डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस। ठीक है, तो एक्सेल फाइल आ गई ना यहाँ पे। तो कुछ फाइल को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दूसरे शीट पे डाल देते हैं, डालिए। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, 5 फाइल सेलेक्ट करते हैं, और इस 5 फाइल पे हम इस मैक्रो को आजमा के देखते हैं। ठीक है, हमने डेवलपर में गया और मैक्रो RR2 था ना रन। ये डिस्प्ले अलर्ट जो है ना, ये बार बार आ रहा है। ये फाइल लॉग ओपन करेगा, सेव करेगा, क्लोज करेगा, ओपन करेगा, सेव करेगा, क्लोज करेगा, दूसरा ओपन करेगा, सेव करेगा, क्लोज करेगा। तो काम तो बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बार बार ये आ जा रहा है। तो ये अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि फाइल को डाउनलोड नहीं करेगा। हमें हर बार ओके पे क्लिक करना, तो ओके पे क्लिक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस पे ऐसे करना पड़ता है, या फिर वाई करने से हो जाएगा। इस पे कर्सर ला के एंटर मारना पड़ेगा। हर बार यही करना पड़ेगा, एवरी टाइम। तो आप डॉक्यूमेंट में जाके देखेंगे ना कि फाइल हमारे, या फिर जो भी सेव लोकेशन है उसमें अपना फाइल सेव हो गया है। देखिए एलेक्स आ गया, डायनेमिक आ गया, या कि पर्टिकुलर लोकेशंस में सेव करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लोकेशंस में भी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हर बार मुझे, लेकिन ये अलर्ट हटेगा कैसे। मैंने इसके लिए यहाँ जो अलर्ट हटाने के लिए भी दिया था एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट, लेकिन डिस्प्ले अलर्ट से हटेगा नहीं। तो काम तो मेरा बन रहा है, मेरा फाइल डाउनलोड हो जा रहा है, क्या फाइल मेरा डाउनलोड हो जा रहा है, बट प्रॉब्लम यही है कि हर बार मुझसे वो डिस्प्ले अलर्ट पूछ रहा है। तो इसके लिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल के ट्रस्ट सेंटर के अंदर में कुछ ऐसा होता है, इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ट्रस्ट सेंटर में कोई चीज़ चेंज करना पड़ेगा। चेक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट एंड द फॉर्म लिंक टू, इसको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें कुछ होता है जिसको क्लिक करने से तो इसी के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पूछ ही रहा है एक्सेल ऑप्शन के ट्रस्ट सेंटर में कुछ ऐसा होता है। एक बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसको सॉल्व किया था ट्रस्ट सेंटर से। रिमूव पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम, रिसर्च एंड रेफरेंसेस, ट्रांसलेट रिसर्च ऑप्शन नहीं, डिसेबल ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट अबाउट डेटा कनेक्शन, मैसेज नेवर शो अबाउट ब्लॉक कंटेन, तो मैसेज माइक्रो सेटिंग्स अनेबल है, ट्रस्ट एक्सेस बीवीए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऐसे तो नहीं है, एक मिनट नहीं,
फाइल को, और जब भी मैक्रो फाइल बनाएंगे तो उस मैक्रो फाइल को सेव किस में करना है, तो मैक्रो फाइल को सेव करना है मैक्रो अनेबल वर्कबुक में। किसमें सेव करना है, मैक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आप किसी और में सेव करते हो, देखिए मैं कितना टाइम बच रहा है इसमें, अगर मैं इसको एक एक करके ओपन करूं तो काफ़ी टाइम लगेगा, फिर सेव करूं क्लोज करूं, तो ये मेरा डेटा जो है ऑटोमेटिकली वेबसाइट से डाउनलोड करके एक पर्टिकुलर लोकेशन में रख दे रहा है। अगर पर्टिकुलर लोकेशन में लेके जाना है मुझे, तो यहाँ भी हम लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे डी ड्राइव में मैंने एक डैशबोर्ड का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, तो सी ड्राइव में ही एक डैशबोर्ड का फोल्डर है या जो 2014 का फोल्डर है, इस 2014 के फोल्डर में सारे फाइल को सेव करना है ना। तो उसके दो तरीके, एक तो मैं यहाँ पे फिक्स करूँ सेव एज 2014 के फोल्डर में, ठीक है, स्लैश फाइल का नेम वगैरह, तो इसमें दिक्कत होगा क्योंकि फिर मुझे पर्टिकुलर फाइल में .xls भी है, .xlsm भी है, तो अगर मैं कन्वर्ट करूँगा XLS में तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा साधन क्या होगा कि हम अपने एप्लीकेशन की सेटिंग ही चेंज कर देते हैं। हम एप्लीकेशन की सेटिंग में क्या करते हैं कि मैं सेव पे जाता हूँ और यहाँ डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे मैं ये डाल देता हूँ 2014, ठीक है। अब क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट मेरा फाइल 2014 जो है कहाँ सेव होगा, 2014 में। एक बार ट्राई करके दिखा दूँगा आपको, 5 तक हो चुका है ना, तो यही 2 ही कर देता हूँ, 2 रन 2। ओपन हुआ, क्लोज हो गया, फिर देन ओपन हुआ एंड वापस क्लोज हो गया। तो हमने वीवीए प्रोजेक्ट सबसे पहले हमने क्या किया, अब इसमें आज की जो हमने चीज़ें सीखी है उस पर एक नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉड्यूल्स के अंदर में हमने एक यूआरएल का एड्रेस पिक करना सिखाया कि अगर हमारे पास जो डेटा है, जो यहाँ पे डेटा है, इसमें से क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे आए थे जिसका टेक्स्ट था जिसमें एक हाइपर लिंक लगा हुआ था। इस हाइपर लिंक को करने के लिए, पिक करने के लिए हमने एक यूआरएल नाम का फॉर्मूला खुद के लिए क्रिएट करा जो कि किसी रेंज से उसका हाइपर लिंक पिक करता है। फिर मैंने क्या हुआ कि मुझे हाइपर लिंक पिक करने के बाद इसमें क्या था कि बहुत जेपीजी वगैरह भी थी, सब चीज़ें थी, तो हमने एक मैक्रो बनाया जिसमें सिर्फ डीओसी, XLSX या डीओसी जो है ना, XLSX में एक्सेल और वर्ड की फाइल को रखेगा, बाकी को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे डिलीट हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आया कि जो हमारे पास डेटा बच रहा है उसको मुझे ओपन करवाना है ताकि हमारा डेटा जो है डाउनलोड हो, तो उसके लिए हमने इसका यूज किया, ठीक है, इस मैक्रो का यूज किया, इस मैक्रो का यूज किया जिससे डेटा डाउनलोड हो जाए मेरा, ठीक है। प्रॉब्लम है कि मेरा सिस्टम मोजिला को डिफ़ॉल्ट नहीं बनाने दे रहा क्योंकि मेरे पास विंडो 7 है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका सिस्टम मोजिला को बनाने दे रहा है तो यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। मैं तो आज एक प्रोजेक्ट पे आपके साथ काम किया, अगली क्लास में हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एक जो एक्सेल से चीज़ें उस एक्सेल पे काम करेंगे, ठीक है सर। कुछ डाउट वगैरह हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हो।